हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी सुजन एकेडमी पर। तो देखिए, आज हम हॉस्टल वार्डन सीजी हॉस्टल वार्डन को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बता दूं मैं, सहायक शिक्षक परीक्षा भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। और ये जो है 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, करंट का क्वेश्चन पेपर है और व्यापम किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है सहायक शिक्षक में पूछा गया, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आएगा, चाहे तो आप इसे प्रैक्टिस सेट भी समझ सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो समझें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करें। तो चलिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा ये जानकारी हमें पता चलेगा, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होने की भी संभावनाएँ बढ़ जाती है। तो चलिए, 131 नंबर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। फिलहाल ये आपके एग्जाम को लेकर के काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। आप इसी पैटर्न पे तैयारी कर सकते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। फिर उसके बाद जीके का भी क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया और जो है आपके सीजी जीके किस तरह से पूछा गया है। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डेटा कार्ट्रिज। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर चूँकि सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है, फिर से मैं एक बार बता दूँ, तो आप अपना भी आंसर जरूर जाँचें कि आप कितनी तैयारी, कितना क्वेश्चन आपसे सही होते हैं। तो सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क। 131 का सी करेक्ट आंसर है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है, क्या कहलाता है। कंप्यूटर वायरस, वाम्स, प्रोग्राम वायरस और ट्रोजन हॉर्सेस। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ये वाम्स कहलाता है। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला जो है 133 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है। अब देखिए, कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। अब देखिए, ये पहला जो दिया है यही जो है इनपुट डिवाइस है, और ये समूह में पूछा जा रहा है। तो इनपुट डिवाइस को अच्छे से आपको रटना है, अच्छे से याद करना है। 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, खाली स्थान वह समीकरण है जो आपके एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो देखिए, ये किस पर है। फंक्शन, रेफरेंस, फार्मूला और कॉन्स्टेंट। तो देखिए, कौन सा आंसर आएगा, टिक करें आप लोग। तो देखिए, 134 नंबर में ये फार्मूला है। फार्मूला वह समीकरण है जो एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो 134 का सी करेक्ट आंसर है। 135 नंबर देखते हैं। कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पीय, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है। तो देखिए, गूगल ड्राइंग्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स। सही आंसर क्या होगा। तो ये जो है गूगल फॉर्म्स होगा। सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 का, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये पहले में ही ऑप्शन है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 136 के बाद 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीडी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, कैरेक्टर डिस्क, कॉपर डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सभी जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है करके हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं छोड़ना है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, सीडी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। 138 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसे जो है व्यापम स्वयं डिलीट कर दिया है, विलोपित क्वेश्चन है। फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये जो है क्या है, व्यापम द्वारा विलोपित क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला चलिए देखते हैं यहाँ पर 139 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। 139 नंबर का, तो देखिए, बूटिंग, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेटा क्लासिफिकेशन। तो सही आंसर होगा डेटा क्लासिफिकेशन। 140 नंबर देखते हैं। विषम विकल्प को चुनें। तो देखिए, 140 में विषम विकल्प चुनना है। TIFF, JPEG, MPEG और GIF। तो केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये सही आंसर है MPEG, ये जो है अलग है। 140 का सी। उसके बाद देखिए, सामान्य ज्ञान शुरू होता है। और सामान्य ज्ञान में किस तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है आपका, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापम द्वारा, ये जरूर देखें। तो चलिए, ये साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है। ये सीजी से संबंधित, मतलब प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे बस्तर क्षेत्र, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग। तो आप सभी जानते हैं बस्तर क्षेत्र को साल वनों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारतीय सेना ने किस देश में 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन पट्टे पर लिए हैं। तो देखिए, 142 नंबर का देखिए क्या है, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और जापान। तो सही आंसर होगा इजराइल। 142 का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
143 नंबर का, इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे करंट अफेयर में मिल जाएंगे, कम्युनिटी में भी देता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, पीडीएफ मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, वहाँ आपको करंट अफेयर की भी जानकारी मिलती है। तो चलिए 143 में ये जो है इंदिरा अभ्यास किसके बीच होता है, अमेरिका, यूके, जापान और रूस। तो सही आंसर क्या है 143 का, ये रूस के बीच होता है, भारत और रूस के बीच इंदिरा अभ्यास। तो 143 का डी करेक्ट आंसर। 144 का देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं, 144। तो सीवी रमन, विक्रम साराभाई, मेनन और अब्दुल कलाम। तो सही आंसर है विक्रम साराभाई, 144 का बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो देखिए ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आप सभी जानते हैं सीता नदी जो वन्य अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ में है। तो 145 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, 146 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। आप सभी जानते हैं 146 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ला और इसमें से कोई नहीं। तो इस आंसर को आप भी कमेंट करें। 146 नंबर में ये आंसर आना चाहिए खूबचंद बघेल। कौन, क्योंकि राज्य की प्रथम कल्पना पूछ रहा है, राज्य की प्रथम कल्पना, तो कल्पना में डॉक्टर खूबचंद बघेल आना चाहिए। 146 का बी करेक्ट आंसर होगा। 147 का, भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए वो 147 का, ये 21 दिसंबर 1963, 21 अक्टूबर 1963, 21 नवंबर 1964 और 21 नवंबर 1963। तो सही आंसर है 21 नवंबर 1963। 147 का डी करेक्ट आंसर। 148 देखते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं। तो देखिए राजिम, खरौद, मैनपाट और भोरमदेव। तो छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं। 148 किसे कहते हैं, खरौद को कहते हैं छत्तीसगढ़ की काशी, क्योंकि मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला है, आप सभी जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहते हैं, खरौद को। बी जो है करेक्ट आंसर होगा 148 का। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था। देखिए कोसल है, दक्षिण कोसल है, उत्तर कोसल, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऐसे ऑप्शन मिलता है तो हमें कन्फ्यूजन होती है, तो कन्फ्यूज नहीं होएगा। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोसल था, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शहर समूह का विस्तार है। देखिए ये भी पूछ दिया गया है। तो गोंडवाना शहर समूह का विस्तार 17% भाग में है। तो ये भी आप पढ़ लें, क्योंकि ऊपर ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करके ज़्यादा टफ या डीप क्वेश्चन पढ़े रहते हैं, कभी कभी लाइट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप जरूर करें, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार जारी रहेगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हॉस्टल वार्डन के लिए पुनः शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।